नमस्कार विद्यार्थियों, DRR बायोलॉजी यूट्यूब चैनल LCC नॉर में आपका पुनः स्वागत है। तो देखिए, आज अपन चर्चा करेंगे कि जेट के दौरान आपके नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से रहती है। तो अधिकांश विद्यार्थियों को ये नहीं पता रहता कि जेट में नेगेटिव जो मार्किंग होती है इसका प्रारूप क्या रहता है, किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग की जाती है। तो आप सभी को पता है कि 8 अगस्त को आपका जेट का एग्जाम होना है और इस दौरान आपसे 3 सब्जेक्ट के अंदर मुख्यतः आपके होते हैं एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपसे 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 120 और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपके 480 नंबर का टोटल पेपर आता है। अपन केमिस्ट्री समझते हैं कि किस प्रकार से जेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहता है। अब मान लिया किसी विद्यार्थी ने 120 में से क्वेश्चन सोल्व किए 100 और 100 में से उस विद्यार्थी के 80 क्वेश्चन सही है, 80 क्वेश्चन उसने क्या कर दिए, सही कर दिए, और 20 क्वेश्चन उसके क्या हो गए, गलत हो गए। ऐसे में 80 सही क्वेश्चन के लिए उसकी मार्किंग प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स से की जाएगी और 320 नंबर यहाँ उसके सही क्वेश्चन के हो गए और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर माइनस किया जाएगा। अर्थात एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो 1 नंबर आपका माइनस होगा। 20 क्वेश्चन यहाँ अगर आपने गलत किए तो 20 नंबर माइनस में हो जाएंगे और टोटल आपका जो स्कोर निकल कर आएगा वो इस पोजीशन में 300 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा जाता है कि प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे, वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके टोटल जो आपने प्राप्त नंबर की है उनमें से -1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो प्रत्येक सही आंसर देने पर आपको 4 अंक मिलेंगे, वहीं गलत आंसर देने पर आपका 1 अंक प्राप्त किए गए अंकों में से माइनस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहता है। तो आपको इस नेगेटिव मार्किंग से बचना है, अत्यधिक नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है। एग्रीकल्चर आपके लिए प्रॉपर वे में एक अच्छा सब्जेक्ट रहता है जहां आप 35 से लेकर 38 तक 40 तक आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बायोलॉजी भी आपका 35 से लेकर 36, 37, 38 तक क्वेश्चन देखे जाता है। समस्या कहाँ आती है, केमिस्ट्री के अंदर आती है। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप मान लिया आपको 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन के पश्चात आप 20 क्वेश्चन तुक्के लगा के करते हो, और तुक्के लगाने का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि तुक्के लगाने के दौरान आपके 3 गलत होने की संभावना रहती है, वहीं एक ऑप्शन आपका सही होने की संभावना रहती है। ऐसे में ये जो 20 क्वेश्चन तुक्के वाले होते हैं ये आपके लिए हार्मफुल साबित होते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी जेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल सोच समझकर आराम से शांत चित्त माइंड से किसी दूसरे की ओमार सीट देखकर, किसी दूसरे को गोले भरते हुए देखकर सोल्व न करें। आराम से अपने मनोयोग से जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लिया 320-30 के आसपास आपका स्कोर खड़ा हो रहा है तो आप प्रॉपर वे में एकदम वहीं रुक जाना। इसके पश्चात आपको एकदम सही स्ट्रिक्टली जो क्वेश्चंस आ रहा है वो यहाँ पे कर सकते हो, इसके अलावा आपको रिस्क नहीं लेनी है। नंबर 2 बात, ओमार सीट को किस प्रकार से सोल्व करें। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एजी के अंदर 40 क्वेश्चन, बायो के अंदर 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे में आपको ओमार सीट सोल्व करने के दौरान 2 से 3 राउंड लेने हैं। फर्स्ट राउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको 100% कन्फर्म क्वेश्चन आ रहे हो। मान लिया यहाँ पे आपके आगे 25, यहाँ पे आगे 25 और यहाँ पे आगे आपके 20, तो आप इतने ही क्वेश्चन फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट करो, ओमार सीट के अंदर अपने गोले फिल करो। इसके पश्चात आपको लेना है सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जिनमें आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, अर्थात आपको ये लगता है कि 2 ऑप्शन आपके पूर्णतः गलत है। आपने पहचान लिया कि ए और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो आप बी और सी में से चूज करोगे। ऐसे में सेकंड राउंड के दौरान ये सोल्व करना है। फिर भी अगर आप प्रॉपर वे में 330, 40, 20, 300 क्रॉस नहीं कर रहे हो, टोटली आंकड़ा मिला के देख लेना, क्रॉस नहीं कर रहे हो, तब आप थर्ड राउंड लेना। थर्ड राउंड में एक ऑप्शन कट रहा हो, एक ऑप्शन कट रहा हो, वहां आप रिस्क ले सकते हो थोड़ी बहुत। ठीक है, और फोर्थ राउंड
जिसमें आपको सभी ओएमआर शीट के गोले काले करने हैं, ये तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग के अंदर आपके माइनस मार्किंग होती है और ऐसे में आपको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अनभिज्ञ होने के कारण अपन जाने अनजाने में किसी दूसरे की झांक कर ओएमआर शीट देखकर या फिर किसी दूसरे के क्वेश्चंस पैटर्न उसको सोल्व करते हुए देखकर अपन जाने अनजाने में रॉन्ग आंसर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसका खामियाजा अपने को भुगतना पड़ता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर आप 30, 35, 38, 40 तक का स्कोर खड़ा कर सकते हो। वहीं यहाँ रिस्क केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको अच्छी भरपूर केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री पे आपकी कमांड है, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और इसी प्रकार से अपना ओएमआर शीट का पेपर सोल्व करते हुए, ओएमआर शीट में गोले भरते हुए अच्छी तरह से एक अच्छा बेहतरीन स्कोर खड़ा करके गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, शांतचित्त माइंड से, एकदम स्थिर माइंड से, जितना आपकी तैयारी होनी थी हो चुकी है। अब आप बार बार इन बचे हुए 5-7 दिनों के अंदर अपने आप को रिवाइज कीजिए, जो भी आपको नहीं आ रहा है वो आप सोल्व कीजिए, या फिर जो आपके पास नोट्स है जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो बार बार उन्हीं को रिपीट कीजिए। और एग्जाम से ठीक पहले अपना धैर्य या पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी तैयारी से भी ज़्यादा आपका सहयोग करेगा। बिल्कुल बिना घबराए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर सोल्व करना है, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी जेट के अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।